हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और यूनिक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ज़रा देर नहीं करते, इस मज़ेदार से नाश्ते को जल्दी से बनाना शुरू करते। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक आलू, जो मेरा बड़ा है। अगर आपका छोटा है तो आप 2 ले लेना। वेट ये मुश्किल से हमारा 30 ग्राम है। और अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आलू को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम फटाफट आलू को छील लेंगे। बॉईल करने के बाद आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आलू को बॉईल करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको छिलके के साथ ही बॉईल करना है, जिससे आलू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता और इसके अंदर आलू का जो पानी होता है वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम ले लेंगे एक मैशर और इस तरीके से हम इसको मैश करेंगे। जितनी भी इसकी गुठलियाँ हैं वो हमें ख़त्म कर देनी है। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको मैश करके लेंगे तो काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल इसकी जो मोटी मोटी गांठें हैं वो ख़त्म कर देनी है। तो आप हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना डियर, और साथ में जगह का नाम भी लिखना मत भूलना। तो आज का जो शॉर्ट आउट है वो मैं अंजलि को देती हूँ। अंजलि जो मेरी व्यूवर्स है वो रेगुलर व्यूवर्स है और वो मेरी हर वीडियो को देखती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अगली वीडियो में मेंशन करूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे मटर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने 1 इंच का अदरक लिया, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे ताकि जो बीज है वो इसके अंदर ना जाए। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और हो तो ज़रूर डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर नींबू का रस भी डाला है। अगर आपने नींबू का रस नहीं डाला है तो आप चाट मसाले की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें हम 1 चुटकी डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, 1 से 2 चुटकी, जिससे खुशबू आने के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब इसके अंदर हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि फ्लेवर इसके अंदर समा जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ेंगे, ताकि प्याज जितना भी पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। और अब हम इसको साइड में रखने के बाद दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अपने हाथों को वॉश करने के बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 5 स्लाइस ब्रेड के, जो मेरे स्मॉल वाले हैं तो मैंने 5 लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो आप सिर्फ 3 लेना। यहाँ पे मैंने वाइट वाली ब्रेड का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को हम इस तरीके से मोटा मोटा इस तरीके से तोड़ लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो इसकी जगह पे आप क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेड तो ईजिली हर शॉप पे आसानी से मिल जाती है। तो ब्रेड डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी रेसिपी। तो देखिए इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इसके अंदर में कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसको हम कवर करके इसको 1 से 2 बार चलाकर रोक देंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यानी मिक्सी को चलाकर 1 से 2 बार रोक देंगे तो ये अच्छे से पीस जाएगी। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे तो इस तरीके से दरदरा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमने रेस्ट करने पे रखा था, प्याज ने अपना जितना मॉइस्चर छोड़ना था छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये रेसिपी कुरकुरी होने के साथ साथ
जो इसकी नमी होगी आलू की वो सारी ये सोख लेगा ब्रेड। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं डियर। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या नहीं ऐड किया, आपको याद था या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसको याद है जल्दी से कमेंट में लिखना। तो हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। अगर आप पहले नमक डाल देते तो उसका कारण क्या होता है, उसके कारण आलू और अपना पानी छोड़ने शुरू कर देता है। तो इसलिए नमक को आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें। तो देखिए इस तरीके से हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिला लेना है और बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ये आ जाएगा। ये देखिए पूरा मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। और अब हम इसको साइड में रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो ब्रेड है वो जितना भी पानी है वो सोख ले और बिल्कुल अच्छे से डो हमारा सेट हो जाए। तो चलिए इसको साइड में रखने के बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने छान के लिया है। वेट नहीं है हमारा 50 ग्राम है और नाप में 1 कप है। आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पे चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूँ का आटा हेल्दी होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर गेहूँ का आटा डाला है, जिससे रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी बनेगी। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम 1 चुटकी डाल देंगे हींग, बस 1 चुटकी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ 1 छोटा चम्मच डालना है। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे तिल। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है सफ़ेद वाला तिल। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे कलौंजी ऐड कर सकते हैं, जिसको मगरेली बोलते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे काला तिल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और इसको अच्छे से फेंट लेना है हमें। और फेंटते समय ख्याल रखना है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फेंट करना है, यानी फेंटना है, ये नहीं कि एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से, ये गलती नहीं करनी है। और अब इसमें हम और पानी डाल देंगे। तो जो इसका बैटर होगा वो हम बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अभी मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया था, जिसका मैंने 3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, 1 हिस्सा बच गया है, छोटी गिलास थी। अगर आपकी बड़ी गिलास है तो आपको आधा गिलास लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप चम्मच में लगा के देखिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही है तो समझ जाइए आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर लाइन मिली जा रही है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर और गेहूँ का आटा ऐड करके इसको गाढ़ा करना है। तो देखिए परफेक्ट है मेरी लाइन, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूलेगा हम इसको साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गैस को मैंने इस तरीके से जला दिया है, ऑन कर दिया है। और गैस का जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक गार्लिक की कली ली है और इसको हम इस तरीके से अच्छे से रोस्ट करेंगे, तो जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा स्मोकी सा। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको 10 से 15 सेकंड इसको करना है, जिससे जो हमारा फ्लेवर होगा वो स्मोकी हो जाएगा। ये देखिए, तो आप नाइफ़ में लगा सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने लगाया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जाली पे भी रख सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। नाइफ़ तो हर किचन में होता है। तो इसको करने के बाद हम इसको साइड में रख लेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसके साथ भी हम ऐसे करेंगे। प्याज को हमें इस तरीके से 10 से 15 सेकंड एक साइड रखना है, फिर इसको ऐसे पलट देना है। इससे दोनों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल कर शेयर करना। और रेसिपी में आपको ज़रा भी कुछ पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लाइक कर दीजिए डियर, बाद में आप लाइक नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज थी, लहसुन थी, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्याज और लहसुन इतने ठंडे हो गए कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं। अब इस तरीके से हम कलियों को छील लेंगे। तो चलिए फटाफट हम छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी कली का इस्तेमाल किया है और आप चाहे तो इसको इस तरीके से करके फ्रिज में भी लगा सकते हैं। जब आपका रेसिपी बनाने का मन हो तो आपको इस तरीके से इसको यूज़ कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी आधी से ज़्यादा पक गई है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। तो इसको हम इस तरीके से उसी कटोरी में रख देंगे जिसमें हमने आटा लिया था। तो चलिए लहसुन की कलियों को भी छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
और इसको वॉश नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने छील लिया है लहसुन को, और अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला चुटकी भर, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा चौथाई चम्मच, और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ बस। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि प्याज में खुद का पानी होता है। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो मिक्सी को 1 से 2 बार चलाकर रोक देंगे तो दरदरा पेस्ट बन जाएगा डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है, तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इस तरीके से इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और ये हमें लास्ट में डालना है जब हम पीस लेंगे तब। अगर आप पहले डालेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि पीसते समय जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसका कलर बेकार हो जाता है। और अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे 1 से 2 बूंद। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तड़का पैन लिया, आप चाहे तो छोटे पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया, आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, ज़्यादा नहीं, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे क्या 1/2 टीस्पून तक जीरा। तो जीरा हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जीरे को हमें 10 से 15 सेकंड चटकने देना है। फिर हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा हम इस तरीके से अपने तैयार पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुटी वाली इसलिए डाली है क्योंकि मेरे पास पिसी वाली नहीं है। और अब इसमें हम 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, तो ये जो चटनी रेडी हुई है इसको आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। प्याज और लहसुन की ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस समय टमाटर के रेट हाई है, तो आप इस तरीके से चटनी बना के बच्चों को टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप इसको ऑयल में अच्छे से पका लेंगे तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। चटनी का कलर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर आया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस चटनी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में, तब तक दूसरा काम करेंगे। आगे है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक सरसों। इसको हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा। जीरे को भी हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों डालने के बाद और जीरा डालने के बाद अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। तो अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम 2 ग्रीन चिली डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके रखा है। अगर आपके पास ग्रीन चिली ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको हमने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। 1 इंच की अदरक को इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के ले सकते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने 10 से 15 सेकंड चटका लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हम वापस से 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो टोटल हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरी छोटी गिलास थी। अगर आपकी बड़ी है तो आप 1 गिलास डालना। और पानी डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, चौथाई चम्मच तक। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी, बस ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से सौंफ को, जिसको हमने सिर्फ चौथाई चम्मच लिया है। अब सारे फ्लेवर को हम इस तरीके से मिला देंगे और इसको 1 बॉईल आने का इंतजार करेंगे। एंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है और कलर देखिए कितना चेंज हो चुका है और सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल आए। तो इस पानी को आपको अच्छे से पकाना जरूरी है, इसी में सारा फ्लेवर आएगा रेसिपी का। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। 1/2 टीस्पून तक डालेंगे। तो मेरी ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, घर में बनी है। अगर आप मार्केट की यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ चौथाई चम्मच डालना, क्योंकि वो बहुत तीखी होती है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, जब ये पक जाएगा तब हम इसके अंदर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून डाला है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। वेट नहीं, ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में 1 बड़ा कप है। तो यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है, गैस के फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है और इस तरीके से एक हाथ से आटा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। और इस तरीके से एक साथ डालने की गलती नहीं करना है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। तो मेरा 1 बड़ा कप है, अगर आपका छोटा कप है तो आप 2 कप ले सकते हैं। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो आपको 2 कटोरी लग जाएगा, क्योंकि कटोरी थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डालने के बाद आपको मिक्स करना है। तो पानी जिस तरीके से मैंने रखा है उसी तरीके से आप रखेंगे तो बिल्कुल भी आपका गीला नहीं होगा। अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो डो आपका गीला हो जाएगा, फिर आपको रेसिपी बनाने में दिक्कत होगी। तो मैंने 2 छोटी गिलास लिया है पानी 1 बड़े कप आटे के लिए। तो जितना आपका आटा होगा उतना ही आपको पानी रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। मेजरमेंट ठीक होगा तो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारा डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम इसलिए लो रख रहे हैं ताकि ये जले ना। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाते हुए पका लिया है। अब इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। आपको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से लेने के बाद इसका गोला बनाना है। अगर गोले में बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहा है, गोला बिल्कुल चिकने से बन रहा है, तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोला बनाया है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चिकना है। तो ये हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले लेना, अगर मीडियम साइज़ का है तो 1 लेना। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 20 ग्राम है। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको छिलके के साथ ही बॉईल करना है, छिलका नहीं हटाना है। अब हम बॉईल जब कर लिए हैं तो उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिए। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको इसको फ्रिज में रखने की गलती नहीं करनी है, बस आप इसको ऐसे ही रख लीजिए बाहर। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो जाएगा तब आपको इस तरीके से इसको छीलना है। तो आलू डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी और अंदर से खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला ग्रेटर ले लेंगे और इसको इस तरीके से ग्रेट करेंगे। तो आलू को जब आप ग्रेट करते हैं तो इसमें जितनी भी गुठलियाँ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेट करके लेना है, मैश करके नहीं लेना है। मैश करके लेंगे तो बहुत बड़ी गुठलियाँ हो जाती हैं, फिर रेसिपी में आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो चलिए इसको फटाफट हम ग्रेट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद देखिए आलू की जो थिकनेस है वो कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखिए जब हम इसको इस तरीके से गोला बना रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बनना है, कोई भी इसमें गुठलियाँ नहीं आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है आपको, जो हम टिप देते हैं उससे काम करेंगे तो आपका भी एकदम बिल्कुल चिकना सा इस तरीके से होगा। और अब आप इसको जैसे भी यूज़ करेंगे खाने में टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो ये था ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे, कुछ भी बचाएंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा गिर गया उसको हम साइड में रख देंगे, बाद में गाय को डाल देंगे। और हल्का सा जब गर्म होगा तभी इसके अंदर हम अपने आलू को मिला लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी आपको मिला देना है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, जो मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। अगर हरा धनिया महंगा है और आपके पास है नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है पानी। तो पानी में अपने हाथ को इस तरीके से हम अच्छे से भिगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगा, सॉरी हाथ ठंडा हो जाएगा और गरम गरम हमको महसूस नहीं होगा। तो अगर आपको लगे कि आपको गर्माहट बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से करने की, लेकिन मेरे फिंगर थोड़े से जले हुए हैं तो मुझे ज़रा सी हीट ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैंने इसको पानी में डीप करके इस तरीके से मसला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मसल के इसको चिकना करना है। ये देखिए। तो फ्रेंड आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये रेसिपी भी कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से मिला लिया है। तो आलू और आटा बिल्कुल अच्छे से मिल गया है और बिल्कुल अच्छा सा इस तरीके से डो बन गया है। और आपको भी इसका चिकना डो बनाना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।
बस 1 से 2 बूंद, और इसको हम 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से क्या होगा, जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी आटे की, और आटा बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाएगा। अब अपने हाथों को हम वॉश कर लेंगे, फिर इसको शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से अपनी हथेलियों को हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू है। तो अगर आप बिना ग्रीस करे बनाएंगे तो शेप प्यारा सा नहीं आएगा, चिकना सा नहीं आएगा। अब इस तरीके से हमने ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा ना बड़ा लेना है, ना बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ा लेना है। तो यहाँ पे इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मस लेंगे हथेलियों पर, और गोल गोल कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। तो आप इसे चाहें तो इस तरीके से सिलेंडर का शेप, या फिर 4 एंगल का, या फिर 3 एंगल का, या फिर हार्ट शेप का बना सकते हैं। लेकिन मैं कैसे बनाऊंगी, बहुत ही आसान बनाऊंगी। इस तरीके से गोले को चिकने करने के बाद इस तरीके से फ्लैट कर देंगे, और इसको हम टिक्की का शेप दे देंगे, और किनारों को हम इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और इसकी थिकनेस को मैंने इतना रखा है, देख लीजिए आप लोग करीब से, कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए इस तरीके से रख लिया है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से लेना है, और इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मस लेंगे, और इस तरह से चिकना कर लेंगे गोल गोल घुमा के, और फिर इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको इस तरह से चपटा कर देंगे, और हल्का हल्का सा इस तरीके से हम इसको प्यारा सा शेप दे देंगे। किनारों को इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, तो आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के फ्रिज में लगा सकते हैं, और जब आपका मन करे आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसकी प्रिपरेशन रात में करके रख सकते हैं, और बच्चों को सुबह उठ के मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं, और बच्चे को इसको चाय के साथ भी सर्व करके दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो देखिए, चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमारा 1 कप गेहूं के आटे और 1 आलू से देखिए कितना ढेर सारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला और भारी लीजिए। पतले बर्तन में इस रेसिपी को मत बनाना, नहीं तो ये जल्दी से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो देखिए तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करना है, हथेली को थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि एक बार में हमें उतने ही डालने जितने कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो अगर आपका पैन इस तरीके से बड़ा होगा तो आप एक बार में बहुत सारे तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपका पैन बड़ा होगा तो आप एक बार में बहुत सारे बना पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से डालने के बाद आपको तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें 2 मिनट तक पकने देना है एक साइड से। जब ये 2 मिनट तक पक जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, और ना ही इसे लो फ्लेम पे बनाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऑयली बनेंगे, अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से तो जल्दी से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। तो यहाँ पे इसके पकने की पहचान ये है कि जब ये पकने लगते हैं तो इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगते हैं और तैरने लगते हैं। तो जब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आने लगे तब आपको इसे इस तरीके से नाइफ से या फिर कोई भी छोटे चम्मच की सहायता से इसको इस तरीके से पलट देना है। तो इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से बनेंगे। इसके सामने आप कचौड़ी और समोसे को भूल जाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कम सामानों में तैयार हो जाती है। तो बाहर से जब समोसे लेके आते हैं तो 10 रुपए का एक समोसा मिलता है मेरी तरफ। आपकी तरफ कितने का मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके यहाँ 3-4 मेहमान आ जाए और 4-5 लोग आप लोग हैं तो 80 रुपये तो आपको हर हाल में देने पड़ेंगे। लेकिन ये रेसिपी को आप सिर्फ 10 रुपये के आटे में और 1 आलू के साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाने देंगे, और 2 मिनट जब ये पक जाएगा तब इसको हम पलट लेंगे फिर से। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इसको बनने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरीके से अलटते पलटते हुए इसे हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से अंदर से कुक हो गया है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। तो देखिए कितने ज़्यादा कचौड़ी की तरह फूले फूले से लग रहे हैं, मुँह में पानी आ रहा होगा आपको देख के ही। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बच्चे आपसे बार बार जिद करके बनवाएंगे। और बनाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ को हमने इस्तेमाल करके नहीं दिखाया है जिसे लेने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़े। तो आलू और
गेहूं का आटा तो सभी के घर में होता है। तो चलिए ये हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। तो कोई भी चीज़ बनाया कीजिए तो इस तरीके से छन्ने में ही इसको निकाला कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और निकल जाए। ये देखिए। तो दोबारा जब आप इसको बनाएं तो तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर ले। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसको फिर से डालेंगे। तो इस तरीके से हम 10 सेकंड रखेंगे और जब 10 सेकंड ये तेल निकल जाएगा तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी बचा भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा डाल दिया था तो एक बार में निकल नहीं पाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप एक बार बना कर तो देखिए। ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम सर्व करके आपको इसको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखाते हैं। और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है और कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। और ये वाली जो चटनी की रेसिपी मैंने शेयर की है, इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो अगर आप ये चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये चटनी के साथ जब आप इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जब भी ये नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो मक्खियों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। बरसात का मौसम आता है और मक्खियाँ आ जाती है। तो मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये है केचप, ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है इस मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय करने में। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, करारी है, उससे ज़्यादा ये हेल्दी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बुजुर्ग भी इसे खा पाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी। चलिए इस रेसिपी को साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही रेसिपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। आप कौन सी ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दूसरी वाली बना लेते हैं। तो देखिए आलू का जो मिश्रण था जो हमने रेस्ट पे रखा था उसके कारण बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। ब्रेड बिल्कुल इसके अंदर समा गई है। यहाँ पे देखिए जो हमारा आटे का घोल था वो भी रेडी हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए रखने के बाद इस तरीके से हमारा बैटर गाढ़ा हो चुका है। जो हमने शुरुआत में रखा था तो हल्का सा पतला था। इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। अब रेसिपी को हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने के पहले हम एक काम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल वाला चीज़, जो मैंने क्यूब्स वाला लिया है। आप चाहे तो स्लाइस वाला भी ले सकते हैं या फिर आप इसको जगह पे मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो मैं इस रेसिपी में डाल रही हूँ। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और छोटे बच्चे हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को डालना है। अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो बिना इसके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं, मेरे घर में 2 लोगों को पसंद है तो मैं इसलिए उनके लिए 2-2 बनाऊंगी, 4 पीस बनाऊंगी और बाकी मैं वैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली चीज़ नहीं पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना। अब अपने हथेलियों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जब आप इसको ग्रीस कर लेंगे तो क्या होगा कि ये मिश्रण बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे हम मिश्रण लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से गोला बनाना है। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे 4 एंगल में, 3 एंगल में या फिर इस तरीके से सिलेंडर शेप में या हार्ट शेप में, किसी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको बहुत ही आसानी से बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको गोल करूँगी। फिर इस तरीके से हम इसको चपटा कर देंगे और चपटा करने के बाद इस तरीके से अपने स्लाइस को रखेंगे और इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ घसीटते हुए लॉक कर देंगे। और अब हम इसको इस तरह से गोल करने के बाद, अच्छे से गोल करने के बाद इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए। तो आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाया है। आलू और प्याज तो हर घर में होता है। तो देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं बिना उसके भी बताऊँगी। तो अगर आप कुछ भी नहीं फिल करना चाहते, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। इस तरीके से लीजिए और इसको चिकना कीजिए। कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए। तो जैसा आपका मन हो। ये देखिए। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है तो मैं अपने लिए इस तरीके से बनाऊंगी और बाकी मैं अपनी मम्मी के लिए भी सादा बनाऊंगी। बाकी आप अपनी फैमिली के लिए जैसा उनको पसंद है उसी के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। देखने में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। आप इस तरीके से बना कर इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे आप इसे निकाल के गर्मा गर्म बना के सर्व कर सकते हैं और खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वालों को भी दे सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन रात में ही करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। आप चाहे
तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। इस तरीके से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरीके से हम बैटर में डालेंगे और इस तरीके से हम चम्मच से इसको कोट कर लेंगे 1 से 2 बार इस तरीके से पलटते हुए। और फिर चम्मच से हम इस तरीके से, वो जो कांटे वाला चम्मच होता है उससे हम इस तरीके से इसको ले लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर होगा वो निकल जाएगा। और बिल्कुल आराम से इस तरीके से डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। और इसके सामने आप समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से डालिएगा, ऊपर से पटकिएगा नहीं, इससे आप जल भी सकते हैं और इसका जो शेप है वो भी बिगड़ सकता है। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बैटर होता है जब आप इस तरीके से लेते हैं चम्मच में तो वो निकल जाता है और आपका शेप बहुत प्यारा आता है। तो इस तरीके से फैला हुआ बर्तन लेंगे तो आप एक बार में बहुत सारे बना पाएंगे। ये देखिए एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारे डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे और ऑयली बन जाएंगे। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये फट जाएंगे क्योंकि इसके अंदर आलू है। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसको टच करने की ज़रूरत नहीं, ना पलटने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। जब 2 मिनट हो जाएगा तो पलटने से पहले इस तरीके से हम कड़छी ले लेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो ऊपर की लेयर है वो हल्की सी पक जाएगी। जब इसको हम पलटेंगे तो शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करना है। इस तरीके से 2-2 कड़छी तेल इसके ऊपर इस तरह से डाल देना और अब हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे पलटने के लिए देखिए मैं इस तरीके से नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बड़े चम्मच का ले रहे तो पीछे वाले भाग का डंडल जो होता है वो इस्तेमाल कीजिए। और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसको निकाल लेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे। मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन रख रही हूँ जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। जब ये देखने में इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा वो तो आप जब बनाएंगे तभी जान पाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है। जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाएगा तो बाकी बचा भी हम सेम पहले वाले की तरह इस तरीके से बैटर में डाल के इस तरह से अलटते पलटते हुए 2-3 बार इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे के साथ बनाया है। ये इतना ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है और दिखाती हूँ मैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। और अगर आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भर सकते हैं, चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही नोटिफिकेशन मेरे को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिना स्टफिंग वाला है और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। प्याज और लहसुन की ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप ये चटनी बना के बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको टमाटो केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा होममेड है तो इस वाली चटनी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दी है। अगर कमेंट करेंगे तो ये भी शेयर करेंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ उसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक इस मजेदार से रेसिपी को बनाइए, बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए। सबका दिल दीजिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।